तेरी मेरी राहों में चाहे दूरियां हो, इन फासलों में भी नजदीकियां है। सारे रंग सो को तुम पल में मिटा दें। आजा अभी आजा तू गले से लगा ले। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है। दिल के सुर्ख दीवारों पर बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। स्वागत है मेरे दोस्त संघर्ष ऑनलाइन क्लास में, मेरे सभी दोस्तों को। जैसा कि मेरे भाई आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप 10th के लिए मेरे भाई देख रहे हैं या 12th वाला मेरे दोस्त कोई देख रहे हैं, उनके लिए दोनों के लिए आज कारगर क्लास होने वाला है। तो जैसे कि हम लोग पिछले पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके थे कि अपर्तनांक पढ़े थे। तो अपर्तनांक तो वहां पर थोड़ा सा सॉरी हमसे गलती हो गया था। निरपेक्ष अपर्तनांक को हम बोले थे कि निरपेक्ष अपर्तनांक या अपर्तनांक कहते हैं। वहां पर निरपेक्ष अपर्तनांक और सिर्फ अपर्तनांक क्या होगा कर लीजिएगा। तो अपर्तनांक का बताया था, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपर्तनांक बताए थे, हम कहते हैं। ठीक, उसमें हम बताए थे मेरे भाई कि सबसे अधिक अपर्तनांक किसको होता है, तो बताया भैया हीरा को होता था। अच्छा बताइए हीरा कितना होता था, तो बोलेंगे भैया 2.42 होता था। अच्छा बताइए वायु का अपर्तनांक कितना, तो बोलेगा 1.0003 होता था। उसके माध्यम से बताए थे कि अपर्तनांक के माध्यम से किसी वस्तु के अपर्तनांक निकालना सीख गए थे। अपर्तनांक निकालना हम लोग सीखे थे, और अपर्तनांक के माध्यम से किसी वस्तु को हम प्रकाश की चाल निकाल सकते थे। जैसे पानी में प्रकाश चाल पूछेंगे तो भैया कितना बताए थे, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता था। याद है ना, जिसमें हम निकाले थे। बताइए पिछले कक्षा जो देखे होंगे उनको मालूम हो कि बर्फ के अपर्तनांक निकाले थे। बताइए कितना का आया था, तो बोलेंगे भैया 1.5 आया होगा, 5 आया था। आपको मालूम होगा। आज हम लोग पढ़े कि अपर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं। तो अपर्तनांक का डिफिनेशन को क्लियर कि निर्वात में प्रकाश चाहता था उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपर्तनांक कहते थे। पर अपर्तनांक यहाँ पर 2 पार्ट में बढ़ता है। अपर्तनांक कितने पार्ट में होता है, 2 पार्ट में होता है। एक होता है निरपेक्ष अपर्तनांक, एक सापेक्ष अपर्तनांक बोलिए या सापेक्षिक अपर्तनांक बोलिए, आपेक्षिक अपर्तनांक बोलिए, बात कुछ बराबर है। निरपेक्ष अपर्तनांक एक हो गया, दूसरा कुछ होगा सापेक्ष अपर्तनांक बोलिए या सापेक्षिक अपर्तनांक बोलिए या अपेक्षिक अपर्तनांक, कुछ होगा। तीनों सेम है। तब निरपेक्ष अपर्तनांक क्या है, तो बोले निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कुछ कहते हैं, निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। समझ बताओ डिफिनेशन देखिए, समझा लिखा हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। मुझे आका या बताइए निरपेक्ष अपर्तनांक से क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, यह क्या है। तो डिफिनेशन कुछ होगा, सेम टू सेम होता है। हमारे साथ खाली सिर्फ मेरे भाई आप 25 से 30 मिनट दीजिए, आपको 100% मेरे साथ सहयोग बने रहिएगा, आपको समझा देंगे प्रॉपर तरीका से। निरपेक्ष अपर्तनांक पूछ रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल, सॉरी निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपर्तनांक को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। समझिए, निर्वात के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब तुलना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपर्तनांक को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। जैसे बताते हैं, देखिए एक इसको कुछ बोलते हैं, इसको कुछ मीडियम बोलते हैं। ये कुछ लिखा है मीडियम, ये कुछ मीडियम मतलब कुछ होता है हिंदी माध्यम। हिंदी क्या होता है मेरे दोस्त, तो माध्यम होता है। ये क्या है, माध्यम। अच्छा पता है कल हम बताए थे अपर्तनांक को किससे करते हैं, म्यू से। तो क्या किसका चिन्ह है, तो बोलेंगे भैया अपर्तनांक का क्या है, अपवर्तनांक का चिन्ह। समझिए बात को, ये अपर्तनांक है। अब समझिए बात को, ये कुछ वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब कुछ बोलते हैं, वैक्यूम मतलब वायु बोलिए या निर्वात बोलिए, कुछ है निर्वात। ये निर्वात है, निर्वात। समझिए बात को। जब भी ऐसा पूछा कि अब कैसे निकालेंगे भैया, तो जब भी ऐसा जब आएगा ना तो पीछे से पढ़ा जाता है, यानी पूछे किसी माध्यम, यहाँ पर पढ़ा जाएगा कि माध्यम का अपर्तनांक। समझिए बात को, माध्यम का अपर्तनांक निर्वात के कुछ हो जाएगा, निर्वात के सापेक्ष कुछ होगा, निर्वात के सापेक्ष हो गया। यानी जब भी ऐसा पूछेगा कि बताइए, यहाँ पर लिख देगा कि बताइए, इसी को हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ये हम लिख सकते हैं म्यू बाई यानी वी एम। देखिए म्यू भी म्यू म्यू यानी कहने का मतलब कि वायु का अपर्तनांक निरपेक्ष निर्वात का अपर्तनांक यानी वायु का अपर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम किसी माध्यम के सापेक्ष से निकाल सकते हैं। यानी जब भी पढ़ा जाए तो उल्टा पड़ जाए, किसको निकालेंगे, तो कुछ है तो माध्यम के अपर्तनांक किसके सापेक्ष, तो बोलेंगे वायु का अपर्तनांक किसके अपर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष। समझिए बात को, कोई दिक्कत ना। अच्छा बताइए, तो हमारे अब समझिए, तो एक चीज हम पूछ रहे हैं, बताइएगा किसके अपर्तनांक यहाँ पर बताइए। तो बोलेंगे भैया कुछ म्यू का चिन्ह है यानी अपर्तनांक, ये कुछ
एयर, एयर मतलब कुछ होता है हवा, एयर मतलब हवा होता है, आई कुछ अपर्तनांक का चिन्ह, जी मतलब कुछ गला, यानी अपर्तनांक के साथ, यानी किसका, हवा के सापेक्ष, पूछिए हवा के अपर्तनांक, सॉरी हवा के अपर्तनांक किसके सापेक्ष, तो गलास के सापेक्ष। समझिए बात को, कोई दिक्कत ना हो। यानी जब भी पूछेगा तो पीछे से पढ़ेंगे, कुछ पीछे से, तो एयर मन कुछ होता है हवा, तो ये म्यू किसका चिन्ह होता है, अपर्तनांक है, यानी हवा के अपर्तनांक किसके सापेक्ष, तो बोलेंगे गलास के सापेक्ष। समझिए कोई दिक्कत ना है। आइए आज एक बार सवाल करते हैं, बताइए, आप बताइए, आप कुछ किए तो बोले भैया कुछ जी से मतलब कुछ गलास, जी से कुछ होता है तो गलास होता है, और डब्ल्यू से कुछ होता है वाटर, वाटर मतलब पानी, यानी कहने का मतलब ये कुछ अपर्तनांक चीज, यानी कहने का मतलब गलास का अपर्तनांक है किसके सापेक्ष, तो बोले भैया वाटर के सापेक्ष। समझ गए, कोई दिक्कत ना है। तो पूछा कि निरपेक्ष अपर्तनांक क्या है, तो डिफिनेशन एग्जांपल में ये सब दे सकते हैं, एग्जांपल में भी दे दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपर्तनांक क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समझने में न हो। दूसरा डिफिनेशन कुछ मेरा भाई कि सापेक्ष अपर्तनांक किसे कहते हैं, सापेक्ष अपर्तनांक किसे कहते हैं। अच्छा बताइए, आप हमारे सामने पढ़ रहे हैं तो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, आप कहीं और पढ़ते होंगे, यानी ऑफलाइन पढ़ते भी होंगे, यानी एक माध्यम ऐसा है मेरा भाई कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक माध्यम ऐसा है कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, दूसरा माध्यम कुछ, पहला माध्यम है कि ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं आप, दूसरा माध्यम की ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। सेम टू सेम डिफिनेशन वही है। पूछा कि सापेक्ष का अपर्तनांक क्या है, तो बोले किसी एक माध्यम के सापेक्ष, किसी, जैसे आपका एक माध्यम के मोबाइल से पढ़ सकते हैं, और दूसरी माध्यम कुछ है, दूसरी माध्यम के ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। समझ बात को, तो किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपर्तनांक को क्या कहते हैं, सापेक्ष अपर्तनांक या अपेक्षिक अपर्तनांक कहते हैं, या या बोलते हैं कुछ, हाँ सापेक्षिक अपर्तनांक बोलिए, सापेक्ष अपर्तनांक या अपेक्षिक अपर्तनांक कहते हैं, कोई दिक्कत ना। हम डिफिनेशन कुछ बोले, पहले निर्वात अपर्तनांक, तो बोलेंगे निर्वात, सॉरी निरपेक्ष अपर्तनांक क्या, तो बोलेंगे निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपर्तनांक को निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। जबकि दूसरा डिफिनेशन कुछ कि सापेक्षिक अपर्तनांक क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, या सापेक्ष अपर्तनांक क्या होता है, या पूछेगा अपेक्षिक अपर्तनांक किसे कहते हैं, तो बोले किसी एक माध्यम के सापेक्ष, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपर्तनांक क्या कहेंगे, सापेक्षिक अपर्तनांक कहते हैं या अपेक्षिक अपर्तनांक कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे भाई इंपोर्टेंट है, यहाँ ये बहुत इंपोर्टेंट, क्रिटिकल एंगल पूछता है, यानी क्रांति कोण किसे कहते हैं। समझिए बात, क्रांति कोण किसे कहते हैं, तो डिफिनेशन का किसी संघन माध्यम में वह आपतन कोण है। समझिए बात, आपको डिफिनेशन समझा देंगे, यानी किसी संघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन को कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री होता है। डिफिनेशन कुछ बताएं, किसी संघन माध्यम में, संघन माध्यम किसे कहते हैं, संघन माध्यम जिससे प्रकाश चाल कम हो और विरल माध्यम जिससे प्रकाश चाल कुछ अधिक हो। समझिए बात, कोई दिक्कत है। अच्छा हम बताए थे ना, जब हम पढ़ाए थे निरपेक्ष और सापेक्ष अपर्तनांक, आपको सॉरी अपर्तनांक, निरपेक्ष में प्रकाश चाल कुछ होगा तो बोलेंगे भाई सबसे कम होगा, अविरल माध्यम सबसे अधिक हो। तो समझिए बात को, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। पूछा कि संघन माध्यम तो जिसमें प्रकाश चाल कम होता है, अविरल माध्यम जिसके प्रकाश चाल अधिक होता है। अच्छा अब एग्जाम्पल बताते हैं, बताइए पानी में प्रकाश चाल अधिक होगा कि हवा में, तो बोले मुझे हवा में प्रकाश चाल अधिक होता है, किसके सापेक्ष, तो बोलेगा पानी के सापेक्ष। समझिए कोई दिक्कत ना है। तो पूछेगा यहाँ पर, पूछेगा कि देखिए क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, बोले हम डिफिनेशन बताए, किसी संघन माध्यम में वह आपतन कौन है जिसके संगत, संगत मन समान, जिसके संगत मतलब समान विरल माध्यम, विरल माध्यम जिसमें कुछ प्रकाश चाल अधिक हो, कुछ होता विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण मान आर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, उसका कहते हैं क्रिटिकल एंगल यानी क्रांति कोण कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिए संघन माध्यम मतलब कुछ है गलास है, और विरल माध्यम कुछ नहीं, ये एयर है, एयर मतलब कुछ है हवा है, ये क्या है दोस्त, हवा है, आई कुछ है गलास है, गलास में समझते हैं कुछ है कांच है अंदर। समझ बात को, ये अपवर्तन 1 लिए, अपवर्तन 2 घटना। समझ बात को, तो हम पहला अपवर्तन 1 चले जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से गुजारे। समझ बात को, हम बताए थे कि जब प्रकाश किरण, बताए थे कोई आदमी अगर जेल में है, जेल में है तो अचानक छूटेगा तो अपने कुछ जेल से दूर भागेगा, तो सेम टू सेम कुछ करता है कि जब प्रकाश किरण संघन माध्यम, संघन माध्यम कुछ जिससे चाल कम होता है, अब जेल में रहेंगे उतनी दूर घूमेंगे तो चाल कम रहेगा, और जैसे जेल से बाहर निकालेंगे तो जेल छोड़ कुछ भागेंगे, दूर भागेंगे, यानी कहने को तो जो ये अभिलंब है ना, तो अभिलंब से कुछ करता है दूर भागता है। संघन माध्यम से जब प्रकाश किरण गुजरता है तो विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से कुछ होता है दूर भाग, तो देखिए दूर भाग रहा है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो हम बोले कि जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, समझे, जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम जा रहा है ना, देखिए तो क्या होता है ना मेरे दोस्त, कि प्रकाश किरण को जाना चाहिए कैसे, यहाँ पर जाना चाहिए, इसको ऐसे जाना चाहिए। देखिए कहाँ से गुजर रहा है प्रकाश किरण, ये प्रकाश की किरण है, इस प्रकार से इसको जाना चाहिए था, यहाँ से। समझिए बात को, जो यहाँ से गैपिंग हुआ ना, यही यही गैपिंग हमारा हुआ,
यहाँ से आप गैपिंग दे रहे हैं, ये क्रिटिकल एंगल कहलाता है, यानी क्रिटिकल एंगल को यानी आई से सूचित करते हैं। ये हमारा कुछ क्रिटिकल होंगे एंगल हो गया। ये हमारा आपतन कोण हो गया, जहां से प्रकाश किरण गुजरा ये आपतन कोण हो गया। अब आपतन कोण जहां से जैसे दूसरा माध्यम गया तो कुछ होगा परिवर्तित हो गया, यानी प्रवर्तन कोण हो गया। ये कुछ अपवर्तन होता है, कि अपवर्तन में पढ़ रहे हैं तो अपवर्तन होगा। अब बताइए अपवर्तन कोण यहाँ से आर हो गया, तो आर बराबर कितना डिग्री, पूरा यहाँ से आर है तो पूरा एंगल कितना हो गया भैया, तो आर बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। कि अब पढ़ाए थे त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ से ये एंगल देखिए सेम टू सेम बन रहा है, वाला यहाँ से यहाँ एंगल 90 डिग्री हो गया। यानी आर है भैया, तो आर के वैल्यू कितना गया 90 डिग्री आ गया। समझिए बात को, कोई दिक्कत ना। तो ही बोला किसी संघन माध्यम में वह तन कोण, यानी किसी संघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में, देखिए विरल माध्यम है, ये है देखिए विरल माध्यम अपवर्तन को कितना डिग्री हो जा रहा है, देखिए 90 डिग्री हो जाता है, उसका कहते हैं क्रांति कोण कहते हैं। अब देखिए इसी को प्रूव करने को बोलता है क्रांति कोण कैसे हुआ। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं मेरे भाई कि आर को चाहिए तो बोले भैया अपवर्तन को पूछा कि अपवर्तन कोण कितना है, अपवर्तन कोण कहने का मतलब कुछ मेरे दोस्त आर, आर बराबर कितना है, तो बोलेंगे भैया 90 डिग्री है, कोई दिक्कत ना। पूछे आपतन कोण कुछ मेरे भाई, पूछेगा कि आपतन कोण, यहाँ आपतन कोण, आपतन आपतन कोण, आपतन कोण कुछ है आई है, आई है जो किसके समांतर बोले क्रिटिकल एंगल यानी आई सी के समान है। समझिए बात को, कोई दिक्कत ना है। आपसे सवाल पूछे किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो बोलेंगे भैया ग्लास है ना, तो ग्लास का अपवर्तनांक है ना किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो जब ऐसा माध्यम होता है तो बताइए, आपको याद होगा एक सूत्र बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन को कहते हैं दूसरे नियम को स्नेल के नियम कहते हैं। स्नेल के नियम बताए थे साइन आई बटा साइन आर होता है, तो फिर मतलब यहाँ साइन आई लिख दिए, साइन आर लिख दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे सिंपल सवाल कर रहे हैं, बताइए साइन आई है मेरे दोस्त यहाँ, तो साइन आई है तो साइन आई लिख दिए यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो साइन आई के साथ कितना लिख सकते हैं, तो बोले क्रिटिकल एंगल बराबर यानी आई सी लिख दिए, कोई दिक्कत ना होगा। आज साइन साइन लिख दिए दोस्त। अब बताइए आर के स्थान पर कितना, तो बोले भैया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दिए। अब बताइए साइन 90 का मान कितना होता है, साइन जो क्रिटिकल एंगल रह दिए, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। एक मतलब भैया ग्लास के अपवर्तनांक किसके है, वायु कैसे पढ़ेंगे, पीछे पढ़ेंगे, वायु का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष बराबर किसके आ गया, तो साइन सी यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर आ गया कि ना गया। ये हमारा कुछ हो गया इक्वेशन हो गया। ये हमारा 10th के लिए भी है मेरा भाई, आगे जाकर जैसे पढ़ेगा ना ऑप्टिक्स चैप्टर 12th में, तो आपको सेम टू सेम यही पढ़ने के लिए मिलेगा। आपको हम समझा दे रहे हैं ना बेहतरीन तरीका से, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में ना होगा। अब आप जी अब समझिए बात को, यही वाला सवाल थोड़ा सा घुमा देता है, देखिए कुछ घुमा देगा कि यहाँ पूछेगा कि बताइए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है ना, तुमको पता है कि अपवर्तन कहते हैं, घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। यहाँ क्या हुआ कि क्रांति आपतन कोण का मान हुआ ना, क्रांति कोण से क्या होगा बड़ा हो जाए। आप कैसे समझाते हैं, देखिए देखिए इसको हम यहाँ क्लीन करते हैं, समझिए कोई दिक्कत यहाँ तक ना होगा। देखिए इस एक सिचुएशन तो ऐसा बनेगा भैया कि मान लीजिए हम कोई प्रकाश किरण यहाँ से लिए, देखिए ये ऐसा तभी कुछ देर पहले यहाँ से ये नॉर्मल था, ये विलंब था, तो प्रकाश किरण ऐसा गुजरा था, ठीक यहाँ से गुजारे तो ऐसा गुजरा था, कुछ समय पहले ऐसे गया था, ये तो बात सही है। इसी प्रकाश की किरण को भैया हम अभी हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से अगर दूर ले जाएंगे और दूर ले जाएंगे, तो कभी तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा यानी यहाँ से कभी 90 डिग्री बना था, आर बराबर कितना बना था 90 डिग्री। अब एक समय ऐसा होगा भैया कि यहाँ जाएगा, एक समय और इसको दूर ले जाएंगे भैया, ऐसे ले जाएंगे, ठीक कुछ समय और इसके पास आएगा, और एक समय ऐसा ले जाएंगे भैया कि ऐसा करेंगे, ठीक यानी एक समय ऐसा करेंगे मेरे भाई यहाँ, तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रकाश किरण सिर्फ जैसे जो माध्यम से जैसे इस माध्यम से गुजारे आज फिर इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इसी घटना क्या कहते हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किरण बताए थे कि यानी संघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा जाता है, क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल कहते थे, बता दिए। पूछा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसी घटना क्या कहते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूछा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या आता है, बोलेगा जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान क्रांति कोण से कुछ होता है बड़ा होता है, जिसके कारण प्रकाश की कुछ वापस उसी माध्यम में लौट आता है, और लौटने की घटना को क्या कहते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण है मेरे दोस्त कि सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर देखते हैं तो लगता है कि पास में जैसे रोड गर्मी के दिनों में लगता है कि रोड पर पानी जम गया, किसी कारण होता है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण। इतना नहीं, आप जैसे पानी के अंदर देखें बुलबुला बुलबुला जो चमकता है उस चीज का कारण होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण
बुलबुला चमकता है। मारीचिका का बनना, कभी राजस्थान में गए हो तो लगता हुआ ना कि पास में लग रहा है कि पानी है, लेकिन पानी नहीं रहता। किस कारण होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। इतना नहीं मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट यह है कि हीरा का चमकना कौन सा परिवर्तन था? बोलेगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। हीरा चमकना किसके कारण होता था? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। समझिए बात को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पूछता ना मेरे भाई, ये तो समझ एग्जाम्पल है कि हीरा का चमकना, मारीचिका का बनना और जल के अंदर हवा का बुलबुला का चमकना। समझ रहे बात को? ये सब किसे ये उदाहरण तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो पूछा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलेगा जब प्रकाश के सघन माध्यम से विरल विरल माध्यम में जाता है तो आपतन कोण सॉरी अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण मतलब कोण कुछ आर आर है। बताइए यहाँ पर पता है कुछ देर पहले हम जब प्रकाश के से गुजारे थे, यहाँ से गुजारे थे, देखिए यहाँ पर ठीक गुजारे थे, तो यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल ऐसे खींचे थे जो प्रकाश ने ऐसे मुड़ा था। तो यहाँ से जो यहाँ तक कौन हमारा ये आपतन कौन हो गया, यानी आपतन कौन ये बना एंगल आई, ये हमारा कुछ बना था, ये एंगल आर बना था, कुछ हमारा बना था एंगल आर मतलब अपवर्तन कोण। ठीक, यहाँ से जो यहाँ तक एंगल बना ना मेरे भाई, कौन हमारा कितना एंगल बन गया? तो 90 डिग्री हो गया। लेकिन बोल रहा है ना कि बोला किसी यानी बोला किसी प्रकाश के संघन माध्यम से गुजारा, कौन सा माध्यम था? संघन था, संघन था, संघन माध्यम था, ये कुछ था, ये विरल था, विरल था। तो जब प्रकाश के संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता ना है तो बोला कि आपतन कौन है, ये सुनिए आप सॉरी अपवर्तन कौन है, अपवर्तन कौन समझ रहे कुछ आर कौन कुछ है आर, अपवर्तन कौन है, अपवर्तन अपवर्तन कौन है, जबकि कुछ हमारा आपतन कौन है, आपतन कौन है। तो बताइए आपतन कोण के हम घसकाएंगे, समझ बात को, ये हटाइए। अभी आपतन कोण के हम ऐसे घस चले चले जाएंगे इसको, तो एक समय ऐसा आएगा कि कभी प्रकाश की गति समान हो जाएगा और थोड़ा सा हम घसकाएंगे इसको, इसको घसकाएंगे तो प्रकाश की कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे लौट जाएगा कि नौ लौट जाएगा, यानी वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। यानी आपतन कोण का मान हो जाएगा मेरा सुनिएगा, यानी अपवर्तन कोण का मान हो जाएगा, सॉरी आपतन कोण का मान हो जाएगा अपवर्तन कोण से कुछ हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। वही डिफिनेशन है कि अपवर्तन कोण का मान कुछ होगा अधिक हो जाएगा। फिर जब प्रकाश किरण कुछ होगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन कोण का मान कुछ 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ से 90 है तो यहाँ से जो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक आया ये कुछ 90 डिग्री से अधिक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुछ 90 डिग्री होता है। कहाँ जा रहा है प्रकाश किरण, यहाँ से जा रहा है, मतलब 90 डिग्री कुछ अधिक हो, तो ही बोले अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। इस कारण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है, और लौटने के घटना क्या कहते हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया हमारा 90 डिग्री बन गया। ये बोला है कि आप दूसरा यहाँ से पूछता है कि प्रकाश पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के शर्त बताइए। पूछेगा एग्जाम में सवाल करता है 2 नंबर का सवाल कर रहा है, बताइए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के शर्त बताना है। तो पहला शर्त कुछ जब प्रकाश किरण कुछ पहला शर्त है प्रकाश किरण को संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तो कन्फर्म समझिए कि प्रकाश किरण को संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा शर्त है कि आपतन कोण सॉरी अपवर्तन को अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से कुछ अधिक होना चाहिए। पहला शर्त कुछ है कि प्रकाश की किरण को प्रकाश के किरण को संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि क्रांतिक कोण को यानी आपतन कोण का मान है ये हो गया, क्रांतिक कोण से कुछ होगा बड़ा होगा। समझ बात को, जने मुंह खुला होता है कुछ होता है बड़ा होता है। जैसे अपवर्तन को इतना 90 डिग्री से बड़ा हुआ कि ना हो, जिस कारण कुछ हो वापस उसी माध्यम में लौट आया। लौटने के घटना कहते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में नहीं। ऑप्टिकल फाइबर क्या समझ बात, ऑप्टिकल फाइबर मतलब होता है प्रकाशिक तंतु, इंग्लिश को जो होता है ऑप्टिकल फाइबर। अब कभी देखते हैं नेटवर्क जो हमारे जो रोड के किनारे जो तार जो बिछा रहता है उसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज रहता है, जिस कारण हमारे यहाँ टावर जो आता है नीचे तरह जो लाइन सिग्नल रहता है ना, उसी जो तार मोटा मोटा बिछता है इसको जो रहता है ऑप्टिकल फाइबर आता है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या था बोले तो प्रकाशिक तंतु क्या था? प्रकाशिक तंतु एक ऐसा युक्ति है जो प्रकाश को तीव्र गति से बहुत कम ही हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान प्रेषित करता है, प्रेषित मतलब पहुंचाने का कार्य करता है। एग्जाम्पल को तौर बताते हैं जिससे समझिए बात। जैसे मान लीजिए टीवीएस है तो मान लीजिए कम समय में समझिए कम खर्चा में अधिक दूरी हम तय कर लेते हैं। समझ लो कम खर्चा में अधिक दूरी तय कर लेते हैं ना, वही सेम टू सेम कुछ करता है कि प्रकाशिक तंतु कुछ करता है ना, जो प्रकाश को तीव्र गति से यानी बहुत कम ही हानि पर एक स्थान दूसरा स्थान कुछ करता है पहुंचा देता है।
समझिए बात को, डिफिनेशन कोई दिक्कत ना है कि प्रकाशिक तंतु क्या है, तो बोले प्रकाशिक तंतु एक ऐसा युक्ति है जो प्रकाश को तीव्र गति से बहुत बहुत कम हानि पर एक स्थान दूसरे स्थान प्रेषित करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे देखिए कोई ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर के हम डायग्राम बना दिए। पूछे ऑप्टिकल फाइबर को, सबसे पहले देखिए यहाँ से लाइट मारे, लाइट इन गया, लाइट मारे हैं, देखिए पहले तो प्रकाश यहाँ देखिए पड़ा, फिर कुछ टकराया, बार बार टकराया, फिर वापस उल्टा टकराया, फिर टकराया, फिर वापस लाइट आउट हो गया, बाहर निकल गया। जो बीच वाला यहाँ से जो पार्ट देख रहे हैं इसको क्रोड बोलते हैं, कुछ बोलते हैं क्रोड बोलते हैं, बीच वाला पार्ट को। पूछा कि प्रकाशिक तंतु के बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, तो क्रोड कहते हैं। और उसके जो क्रोड है ना मेरे भाई, उसकी जो जस्ट ऊपर वाला पार्ट कुछ कहते हैं क्लेडिंग कहते हैं, कुछ कहते हैं, यानी क्रोड के चारों तरफ के आवरण कुछ क्रोड है, यहाँ से यहाँ तक क्रोड है, और क्रोड के चारों तरफ के आवरण क्या कहते हैं, क्लेडिंग कहते हैं, कुछ कहते हैं क्लेडिंग कहते हैं। जब पूछा प्रकाशिक तंतु के बाहरी आवरण क्या कहते हैं, तो जैकेट कहते हैं, जोकेट कहते हैं, या जैकेट बोलते हैं, कुछ बोलते हैं जैकेट बोलते हैं। पूछा प्रकाशिक तंतु के बाहरी आवरण क्या कहते हैं, जैकेट कहते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पूछा प्रकाशिक तंतु कुल कितने भाग है, तो बोलेगा भैया 3 भाग है, कुछ है 3 भाग है। देखिए पहले क्लेडिंग है, क्रोड है और कुछ है जैकेट है। समझ बात, कोई दिक्कत है। प्रकाशिक तंतु कितने भाग होते हैं, क्लेडिंग होता है, क्रोड होता है, कुछ होता है जैकेट होता है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझिए बात को, सवाल करता है कि बताइए प्रकाशिक तंतु है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सुनिए, पूछे प्रकाश जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, पूछे ऑप्टिकल फाइबर है किस सिद्धांत पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, ऑप्टिकल फाइबर है। समझिए बात को। अच्छा बताए, पूछा बीच का वाला, बीच के पूछेगा कि बीच वाला भाग क्या कहते हैं, तो बोले ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर को प्रकाशित तंतु के बीच वाला भाग क्या कहते हैं, तो क्रोड कहते हैं, कुछ कहते हैं क्रोड कहते हैं। अच्छा क्रोड किस चीज का बना होता है भैया, तो क्रोड है वाला बीच वाला पार्ट है, क्रोड किस चीज का बना होता है, बोले उच्च गुणवत्ता कोटि के कांच का बनाता है, उच्च गुणवत्ता यानी हाई रहता है, हार्ड रहता है। और कुछ बोला हाई हाई गुणवत्ता वाला कोटि कुछ रहता है, कांच का बना होता है, यानी शीशा का बना होता है। जबकि जो क्लेडिंग है भैया, क्लेडिंग का अपर्तांक होता है भैया, नहीं क्लेडिंग है, क्लेडिंग का अपर्तांक क्रोड के अपर्तांक से होता है, अधिक होता है, तब तो इसको सुरक्षा प्रदान करेगा। क्लेडिंग यानी जो क्रोड है, क्रोड का अपर्तांक होता है, किसको अधिक होता है, क्लेडिंग के अपर्तांक से। क्लेडिंग का अपर्तांक अधिक होता है किसके, क्रोड के अपर्तांक से। समझो बात को, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही के लिए मेरे भाई, जय हिंद।